हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मनी टॉपिक। इट इज वेरी इजी। वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं हम। मान लो, अगर बच्चों को समझाना हो या उनको बोलना हो कि मनी कितना लगेगा, चॉकलेट कॉस्टिंग चॉकलेट कॉस्टिंग 17.50 की है। तो बच्चों को अगर मनी है तो मिनिएचर दे दीजिए और उनको बोलो टिक करो कि ये 20 रुपीज का है, ये 10 रुपीज का है, कि 17 बनेगा कैसे। 5 रुपीज का है, 1 रुपी का है, और ये अठन्नी पहले 50 की आती थी, ऐसे 50 पैसे का है। पॉइंट के बाद का होता है तो उस पे पैसा लगता है, रुपी नहीं होता। 70 रुपी एंड 50 पैसा। तो बच्चा टिक करेगा 10, 5, 15, 16, या 2 रुपए का भी बना दो। तो ये 1 पे हटा के 2 रुपीज का नोट हो गया, 17 और 50 पैसा। तो इन दो पे टिक नहीं करेगा क्योंकि उसको सिर्फ 70 रुपीज बनाने हैं। अगर 20 रुपीज वो शॉपकीपर को देता है तो वो उसपे से माइनस कर कर देगा, तो वो आ गया माइनस की वर्कशीट में, सब्ट्रैक्शन की वर्कशीट में। बच्चों को कैलकुलेशन के हिसाब से ज्यादा और कम आना चाहिए कि शॉप पे अगर हम जा रहे हैं, अगर कोई चीज 17 रुपीज की है तो हम कितने कितने नोट को क्या क्या मिलाकर 17 रुपीज पैसा बन सकता है। या अगर हम 50 रुपीज भी दे रहे हैं तो माइनस करके हमें वापस कितना मिलना है। फिलअप्स के फॉर्म में हम उनको समझा सकते हैं। द सिंबल ऑफ रूपी। रूपी का क्या सिंबल होता है? यूनिट ऑफ मनी इन इंडिया। 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा। तो बच्चों को 100 पैसा उनको पता होना चाहिए। ये मैं वर्कशीट करा रही हूँ, चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, कि आप मनी का टॉपिक इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि उनको बाद में दिक्कत ना है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपी तब बनता है जब 100 पैसा जोड़ा जाए। एक एक पैसा जोड़कर अगर वो 100 तक पहुंच गया तब जाकर 1 रुपी बनता है। टू कन्वर्ट रूपी इंटू के टाइम पे मैंने क्रॉस ही लगा दिया था, मल्टीप्लिकेशन का साइन। टू कन्वर्ट रूपी इंटू पैसा। अगर हमें रूपी को पैसा में कन्वर्ट करना है तो हम 100 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? अगर नंबर ज्यादा बनाना है और पैसों में लाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। टू कन्वर्ट पैसा इंटू रूपी। अगर पैसा है और हमें रुपी में कन्वर्ट करना है तो वी डिवाइड बाय 100। हम 100 से डिवाइड करेंगे। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू पैसा। अगर ₹1 है तो इट इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा? हमने कहा 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। तो इस 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पैसा ही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ₹9 है और हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम 9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब ये 900 पैसे में कन्वर्ट हो चुका है। अब आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन।
और अगर पैसा इंटू रुपी करना है, हमें पैसा दे रखा है और कन्वर्ट करना है इंटू रुपी में, वी डिवाइड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, 2608 पैसा। अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर दो डॉट आ जाएगी, 26 इंटू 08, ये अब रुपी में चेंज हो गया है। रुपी कितना है, सिर्फ और सिर्फ 26 है, क्योंकि बीच में डॉट और डॉट आ गई और ये पीछे वाला पैसे में चला गया। बस इतना ही करना है, डिवाइड करने में हमें 2 जीरो पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन में है 18.50 रुपी है और हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में 1 2, तो ये जीरो हट जाएगी क्योंकि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये पैसे में इतनी वैल्यू रखेगा, पैसे में इतना आएगा क्योंकि हमने इधर मल्टीप्लाई कर दो जीरो, दो डिजिट के बाद जीरो हटा दिए, और इधर हमने दो जीरो के बाद डॉट लगाई है क्योंकि हमें इसको पैसे में रुपी में कन्वर्ट करना था, इसलिए बीच में दो डिजिट के बाद डॉट आई है क्योंकि हमने इसको 100 से डिवाइड किया है, इस वैल्यू को 100 से डिवाइड किया है। हम और भी सम दे सकते हैं। पुट द साइन 13 इंटू 3 रुपीज 65 पैसा इज ग्रेटर देन रुपीज 3 इंटू 42। बच्चों को अगर अच्छे से समझ जाए तो ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू बहुत अच्छे से कर लेगा। रुपीज 7 इज ग्रेटर और स्मॉलर देन 500 पैसा। इधर 500 देकर मे भी वो गलत हो जाए, लेकिन साथ में अगर पैसा है तो ये वैल्यू छोटी हो गई एज कम्पेयर टू द 100 रुपी। इधर रुपी की बात हो रही है, इधर पैसे की हो रही है, बट वही है, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होना है, करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीज 5 प्लस 50 पैसा, तो टोटल क्या हुआ 5.50 पैसा, मतलब 5.5 रुपए हो गए हैं। तो ऐसे सम में दे सकते हैं, तो कि रुपी और पैसे को प्लस कैसे करेंगे, उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बीच में डॉट क्यों आई है, इनका मतलब भी उनको पता होना चाहिए। डैश 50 पैसा कॉइन मेक रुपीज 7। तो 50 पैसा कॉइन हम कितने इकट्ठे करें टू मेक 7 रुपीज, तो 2 करेंगे तो हम 1 रुपी आ जाएगा। 2 3 14 है कि 14 50 पैसा इकट्ठा करेंगे तो 7 रुपी बनेगा। पैसा पैसा जोड़ के 50 50 100 पैसा, 100 से 1 रुपी बनता है, तो ऐसे 14 50 पैसे हमें चाहिए टू मेक द 7। अलग अलग क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे भी आप दे सकते हैं। बच्चा अगर क्लास 3rd स्टैंडर्ड का है कि 1 kg ऑफ आलमंड कॉस्ट रुपीज 800, then what will be the cost of 5 kg almonds। तो इसमें बच्चों को ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन रीड करने से इसमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, 5 kg की चाहिए, तो ज्यादा है तो इसमें मल्टीप्लाई जाएगा। अगर कॉस्ट 800 1 kg का है तो 5 kg का निकालने के लिए हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4000 रुपीज के हो गए, तो हमें शॉपकीपर को
इतना पे करना पड़ेगा फॉर द 5 kg आमंड्स। तो इससे उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन को भी वर्ड प्रॉब्लम जब स्टार्टिंग की स्टेज होती है उनको नहीं पता चलता कि प्लस करें, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो दोनों ही काम साथ साथ चलते हैं कि उनको मनी के बेसिस पे भी पता चलता है और कभी कभार उनको पर्सनल एक्सपीरियंस भी करवाएं कि बेटा जाओ, खुद भी जाओ साथ में। ये नहीं है कि बच्चों को अकेला छोड़ दिया, रोड क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। खुद भी जाओ, उनके हाथ में पैसे दो कि एक बिस्किट मुझे खरीद कर दो इतने रुपीस का, मैंने आपको इतना दिया है। देखो वो कैसे डील करता है शॉपकीपर के साथ, कि वापस वो दे रहा है, सही दे रहा है नहीं दे रहा, वो कैलकुलेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो इन जो चीजें हम मैथ्स में सीखते हैं वो आप रियल लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और या रिक्रिएट करना बहुत जरूरी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।